तो जाने से पहले कुछ कह के गए आपको? मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली उनको एक अजीब सी बीमारी हुई कि उनको ही स्टार्व टू डेथ, भूखे चले गए वो। उनको कुछ ऐसा फीलिंग हुई कि उनको खाना जो था वो रेत लगता था और पानी जो था वो तेज़ाब लगता था, ऐसा। तो ही कुड नॉट ईट, उनको खाना देते थे तो फेंक देते थे, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब वेट करिए जब इनके जाने का वक्त होगा। तो मैं अपने भाई को बोलता रहता था कि भाई मुझे कुछ बोलना चाहते होंगे तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बेटे की शादी, रोहित की शादी पर गोवा पहुंचा, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं सीधा फ़्लाइट लेकर वापस आया, तो वो लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, फ्रेल थे, और ऐसे छाती पर उनके एक पेपर था और पेपर पर एक पेन भी था साथ में। तो उन्होंने, बोल नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने ऐसे पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया और मुझे ऐसे बड़े एक ख़ास अंदाज में देख रहे थे और बहुत देर तक लिखते रहे, 10-15 मिनट तक लगा लिखते रहे। और फिर उन्होंने वो कागज़ बोला, उठा लो, और अब मेरे को देख रहे हैं कि अब जो मैंने लिखा है इसका जवाब दे। तो जब मैंने वो कागज़ देखा तो उसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ लाइनें थी, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं थी कि वो शब्द को बना सकें। तो मुझे लगा मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैंने एक बड़ा जनरल सा जवाब दिया। मैंने कहा हाँ हाँ पापा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल हम। तो वो थोड़े निराश हुए, तो उन्होंने मुझे ऐसे अपने पास बुलाया और मेरा कान मैंने जब उनके मुंह पर रखा, तो जो इंसान अगले 20 मिनट में जाने वाले थे, उनके लास्ट जो 2 शब्द थे मेरे कान में, लिव लाइफ, लिव लाइफ, ये थे। जो इंसान in another 20 minutes is going to die, his last words to his son were, बेटा live life। इससे ज़्यादा मेरे को क्या कोई लेसन दे सकता था? और इससे ज़्यादा कोई बेटा क्या करके दिखा सकता है? क्या करके, इसलिए मैं हर क्षण, हर पल जी के दिखाता हूँ।